A very good morning, dear students. As you all know that we are on chapter number 8 and the name of our chapter is division. So before starting our today's class, let's do a quick recap what we have studied in our previous session. Division using long division method. We solved our exercise also. Let's take one example. 2468 divided by 2. First we arrange the given number in division form. पहले हम उसे डिवीजन के फॉर्म में अरेंज कर लेंगे. 2468 डिवाइडेड बाई 2. ओके, नाउ 2 के टेबल में 2 आता है. यस, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 minus 2. सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 0, या हम 0 के प्लेस पे क्रॉस भी कर सकते हैं. ओके, बोथ आर करेक्ट. नाउ अब 2 minus 2 0 हो गया. अब हम नेक्स्ट नंबर यहाँ लिखेंगे 4. 2 के टेबल में 4 कब आता है? 2 2s are 4, 4 minus 4 क्या मिलेगा हमें? 0. अब हम 6 को लिख लेंगे. 2 3s are 6, 6 minus 6 अगेन 0. और यहाँ कौन सा नंबर लेफ्ट रह गया? 8. अब 2 के टेबल में 8 कितने टाइम्स में आता है? 2 4s are 8, 8 minus 8 वी गेट 0. तो सारे नंबर्स हमने सॉल्व कर लिए. हमें क्वोशिएंट क्या मिला? जब हमने 2468 को 2 से डिवाइड किया तो हमें क्वोशिएंट क्या मिला? रिजल्ट 1234. इसी तरीके से हमने डिवीजन के क्वेश्चंस को किया था. जितने टाइम्स में आता है वो हम क्वोशिएंट लिखते जाते हैं और जो हमें नंबर मिलते हैं उसे हम लिख के सब्ट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, तो हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टुडे. Students, in previous sessions we studied about how to solve division by using multiplication table method and using long division method. Today we are going to study about division with regrouping. Regrouping means हम division कैसे करेंगे? हम division को दो नंबर को एक साथ डिवाइड करेंगे. कैसे करेंगे? अभी हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. तो आप उसी तरीके से अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करें विथ रीग्रुपिंग. हम रीग्रुपिंग करके कैसे डिवाइड करते हैं ये हम आज देखेंगे. मैंने बोर्ड पे 3 क्वेश्चंस लिखे हैं. हम 1 by 1 इन्हें सॉल्व करेंगे. फर्स्ट इज 98 डिवाइडेड बाई 7. हम 98 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हम पहले इसे डिवीजन के फॉर्म में अरेंज कर देंगे, लिख देंगे, उसके बाद हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे. ओके, नाउ 9 7 से बड़ा है इसीलिए हम 1 डिजिट को एक टाइम में एक डिजिट लेंगे. ठीक है, तो 7 के टेबल में 9 कितने टाइम्स में डिविजिबल होगा? 7 1s are 7, 7 1s are 7. नाउ सब्ट्रैक्शन का साइन लगाएंगे हम. 9 minus 7 क्या मिलेगा हमें? 2. अब 7 के टेबल में 2 नहीं आता है, 2 7 से छोटा है, इसीलिए हम यहां से अपना अदर डिजिट लिखेंगे. क्या हमें नंबर मिला? 28. ठीक है, अब 7 के टेबल में 28 आता है. यस, कितने टाइम्स में? 4 टाइम्स में. 7 4s are 28. 28 minus 28 क्या मिलेगा हमें? 0. तो हमें 98 को 7 से डिवाइड करने पे क्वोशिएंट क्या मिला? 14. इसी तरह अब हम नेक्स्ट नंबर को लेते हैं. 9120 किससे डिवाइड करना है हमें? 5 से. तो हम 1 by 1 एक एक डिजिट को सॉल्व करना. हम लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो 9 बड़ा है, 5 से डिविजिबल हो जाएगा. 5 1s are 5, 5 2s are 10, 2 टाइम्स में ज़्यादा हो जाएगा इसलिए हम 1 टाइम्स में इसे सॉल्व करेंगे. 5 1s are 5. 9 minus 5 क्या मिल जाएगा हमें? 9 में से जब हम 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4. अब 4 छोटा है 5 से, इसीलिए हम यहाँ से अपना सेकेंड डिजिट भी लिख देंगे. 1 लिख दिया हमने. अब 5 41 से कैसे डिविजिबल होगा? 5 8s are 40, 5 9s are 45. 45 ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 5 8s are 40 लिख दिया हमने. अब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 1 minus 0 1, 4 minus 4 0. 1 5 से डिविजिबल नहीं होगा इसीलिए हम यहाँ से अपना दूसरा डिजिट लिखेंगे, थर्ड डिजिट 2. अब कैसे सॉल्व करें? 5 2s are 10, 5 3s are 15, 15 12 से ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 5 2s are 10.
2 माइनस 0 2, 1 माइनस 1 0, 2 5 से छोटा है, नहीं सॉल्व हो सकता, इसलिए हम अपना लास्ट डिजिट लिख लेंगे यहाँ से 0। अब 5 के टेबल में 20 आता है, यस 5 4 जा क्या आता है 20, 20 माइनस 20 0। सारे नंबर हमने डिवाइड कर लिए, क्या मिला हमें क्वोशंट 1824। जब हमने 9120 को 5 से डिवाइड किया हमें क्वेश्चन मिला 1824। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन 468 डिवाइडेड बाय 3। पहले हम इसे डिवीजन के फॉर्म में अरेंज करेंगे दिए हुए नंबर को, जिस नंबर को हमें डिवाइड करना होता है उसे हम अंदर लिखते हैं 468। किससे डिवाइड करना है 3 से। अब चलिए 4 बड़ा है, 3 से डिविजिबल होगा कितने टाइम्स में 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 4 से ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 1 टाइम में 3 1 जा 3। सब्ट्रैक्शन का साइन लगाएंगे हम, 4 माइनस 3 1 लिख दिया हमने 1, लेकिन 3 के टेबल में 1 नहीं आता इसलिए हम यहाँ से अपना सेकेंड डिजिट लिखेंगे 6। अब हम 3 की टेबल पढ़ेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 18 16 से ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 3 5 जा 15। ये 5 टाइम्स में डिविजिबल होगा, 3 5 जा 15। 6 माइनस 5 1, 1 माइनस 1 0। अब 1 नहीं डिविजिबल होगा 3 से इसलिए हम अपना लास्ट डिजिट लिख लेंगे 8। क्या हो गया यहाँ पे 18, 3 के टेबल में 18 आता है, यस 3 6 जा 18, 18 माइनस 18 वी गेट 0। तो जब हमने 468 को 3 से डिवाइड किया तो हमें क्या क्वोशंट मिला, रिजल्ट क्या मिला 156। हमें टेबल को लर्न रखना है और सब्ट्रैक्शन बहुत ही केयरफुली। वी आर गोइंग टू सॉल्व द सम्स ऑफ एक्सरसाइज नंबर 30। ओपन योर मैथ्स बुक ऑन पेज नंबर 127, एक्सरसाइज 30। सो द क्वेश्चन इज डिवाइड एंड फाइंड द क्वोशंट। हमें नंबर्स को डिवाइड करना है और उसके क्वोशंट को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 इज 60 डिवाइडेड बाई 4। हम सबसे पहले इसे डिवीजन के फॉर्म में अरेंज करेंगे और 60 को 4 से डिवाइड करना है। हमने लिख लिया नंबर को। अब हम एक नंबर को 1 टाइम में लेंगे, क्यों? क्योंकि 6 4 से बड़ा है तो ये डिविजिबल हो जाएगा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 टाइम्स में ज़्यादा हो जाएगा इसलिए हम 1 टाइम में करेंगे। 4 1 जा 4, 6 माइनस 4 क्या मिलेगा हमें? जब 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं तो क्या मिलता है 2। लिख दिया हमने 2। अब हम क्या करें, 4 के टेबल में 2 तो नहीं आता इसलिए हम अपना सेकेंड डिजिट लिख लेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा ये नंबर 20। अब 4 के टेबल में 20 आता है, यस 4 5 जा 20, 4 5 जा 20। तो हम क्या करेंगे अब 20 माइनस 20 क्या मिलेगा हमें 0। और हमने जब 60 को 4 से डिवाइड किया तो हमें क्वोशंट क्या मिला 15। ये पार्ट ये जो है ये रीग्रुपिंग है, ये हम 2 नंबर्स को एक साथ अब डिवाइड कर रहे हैं ना इस एक्सरसाइज में, इसलिए इस एक्सरसाइज का नाम है, हेडिंग है डिवीजन विथ रीग्रुपिंग। अभी तक हम सिर्फ 1 नंबर को डिवाइड कर रहे थे, अब हम एक टाइम पे 2 नंबर्स को एक साथ डिवाइड करेंगे। ये भी बहुत इजी है, बस हमें टेबल को केयरफुली पढ़ना है, सब्ट्रैक्शन केयरफुली करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 630 डिवाइडेड बाई 5। सबसे पहले हम नंबर को अरेंज करेंगे डिवीजन के फॉर्म में। 630 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो हम फर्स्ट डिजिट पहले एक डिजिट को लेंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 10 ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 1 टाइम में 5 1 जा 5। 6 माइनस 5 क्या मिलेगा हमें 1। अब 5 के टेबल में 1 नहीं आता, 1 तो छोटा है 5 से इसीलिए हम अपना सेकेंड डिजिट भी लिख लेंगे 3। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 जा 15 ज़्यादा हो गया इसलिए 5 2 जा 10 हम 2 टाइम्स में डिवाइड करेंगे। तो 3 में से जब हम 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, किसी भी नंबर से जब हम 0 को घटाते हैं तो हमें वही नंबर मिलता है रिजल्ट। 3 माइनस 0 3, 1 माइनस 1 0। तो 5 के टेबल में 3 भी नहीं आता, 3 छोटा है इसलिए हम अपना थर्ड और लास्ट डिजिट लिख लेंगे 0। ध्यान रखिए 3 के बाद 0 लिखा है हमने तो ये नंबर 30 होगा।
आगे अगर किसी भी नंबर के आगे 0 लगेगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसका कोई मान नहीं होता। नंबर के पीछे 0 लगता है तो उसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ क्या हुआ, 5 के टेबल में 30 कितने टाइम्स में आता है, 5 6 जा 30, 6 टाइम्स में आता है 30। देन 30 माइनस 30 क्या मिलेगा हमें, 0। हमें क्वोशंट क्या मिला, जब हमने 630 को 5 से डिवाइड किया तो हमें क्वोशंट मिला 126। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26, 356 डिवाइडेड बाई 4। सबसे पहले हम दिए हुए नंबर को डिवीजन के फॉर्म में अरेंज करेंगे। 3 5 6, हम बहुत केयरफुली नंबर को नोट डाउन करेंगे, कोई भी डिजिट आगे पीछे ना हो जाए। 356 डिवाइडेड बाई 4। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल होने की ज़रूरत है। 3, हम एक डिजिट को अब सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि 4 3 से बड़ा है, 4 की टेबल में 3 नहीं आता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम 2 डिजिट को लेंगे एक साथ, ठीक है, 100 और 10 दोनों डिजिट को लेंगे। 35 को लेके चेक करेंगे कि 4 के टेबल में 35 कितने टाइम्स में डिविजिबल हो जाएगा। 4 का टेबल पढ़ेंगे हम। 4 8 जा 32, 4 9 जा 36 और यहाँ तो 35 है। 4 9 जा 36 ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए हम 8 टाइम्स में इसे सॉल्व करेंगे। 4 8 जा 32 लिख दिया हमने। ध्यान रखिएगा टेंस के नीचे टेंस का डिजिट, 100 के नीचे 100 का डिजिट। ओके, अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट माइनस करना है। 5 माइनस 2, 5 में से जब 2 को हम माइनस करेंगे हमें सब्ट्रैक्ट करने पे क्या मिलेगा, 3, और 3 माइनस 3 0। क्लियर? अब 4 के टेबल में 3 नहीं आएगा, हम यहां से अपना लेफ्ट जो डिजिट बचा हुआ है उसको लिख लेंगे 6, तो यहां क्या हो गया 36। अब 4 के टेबल में 36 आता है, यस। 4 9 जा 36, 4 9 जा 36। अब क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें। 36 माइनस 36 0। तो जितने टाइम्स में मिलता है वो हम यहाँ लिखते हैं, क्वोशंट होता है, या यहाँ लिख सकते हैं या तो यहाँ, और जो मिलता है उसे लिख के कॉलम के नीचे प्रॉपर फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जब हमने 356 को 4 से डिवाइड किया तो हमें क्वोशंट मिला 89। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, 7136 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा। हम इसे डिवीजन के फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले लिख लिया, अब हम इसे 8 से डिवाइड कर दें तो हम देखते ही हम क्या पता चलेगा, यहाँ 7 है, 8 से छोटा है, 8 के टेबल में 7 नहीं आता है। हम 2 डिजिट को एक साथ ले लेंगे। क्लियर? 71। अब हम 8 का टेबल पढ़ेंगे। 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, यहाँ तो 71 है, तो कितने टाइम्स में सॉल्व होगा, 8 8 जा 64। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे। 1 में से 4 का सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता, हम बोरो करेंगे, क्या हो जाएगा 11। 11 माइनस 4 क्या मिलेगा हमें, 7, और यहाँ पे इसने 7 ने इसे 1 दे दिया था, अब ये क्या हो गया 6। 6 माइनस 6 क्या मिला हमें, 0। यहाँ 7 बचा, यहाँ 8 है, 8 के टेबल में 7 नहीं आएगा, इसलिए हम यहाँ से अपना लेफ्ट थर्ड डिजिट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 3। अब हम 8 का टेबल फिर से पढ़ेंगे। 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 8 10 जा 80, 8 10 जा 80 ज़्यादा हो जाएगा, इट मीन्स 8 9 जा 72। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3 माइनस 2 1, 7 माइनस 7 0, क्या मिला हमें 1। तो 8 के टेबल में 1 नहीं सॉल्व हो पाएगा, इसलिए हम अपना बचे हुए लास्ट डिजिट को यहाँ पे लिख लेंगे। फिर 8 का टेबल पढ़ेंगे। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, यस, यहाँ भी 16 है, अब ये सॉल्व हो जाएगा। 16 माइनस 16 क्या मिलेगा हमें, 0। हमने सारे नंबर्स को डिवाइड करके सॉल्व कर लिया और हमें रिमाइंडर में 0 मिला, और क्वोशंट क्या मिला, 892। 7136 को 8 से डिवाइड करने पे
हमें क्वोशंट मिलेगा 892। सो आपको बस थोड़ा केयरफुल होकर इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। दिए हुए क्वेश्चंस आप अपने होमवर्क रजिस्टर में सॉल्व करें। हमने डिवीजन विथ रीग्रुपिंग के मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करें और एक्सरसाइज 30 के क्वेश्चंस को सॉल्व किया। दिए हुए क्वेश्चंस को आप अपने होमवर्क कॉपी में सॉल्व करोगे। क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपके क्वेश्चंस उतने करेक्ट और जल्दी होने लगेंगे। तो मैथ्स हमें प्रैक्टिस से आता है। ओके, तो आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट सेशन में हम इसी के आगे एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।